जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ही सही सुना आपने। सरकारी अस्पताल की नई भर्ती आ गई। अगर आप भी 8वीं 10वीं 12वीं पास हैं और एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, आप एक गवर्नमेंट जॉब यहाँ पे करना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए यहाँ पे जो है सरकारी अस्पताल की नई भर्ती आ चुकी है, जिसके अंदर सिर्फ पर्ची काटने का जॉब रहने वाला है। यानी कि दोस्तों सरकारी अस्पताल के अंदर पर्ची काटने की यहाँ पे जो है जॉब पर यहाँ पे वैकेंसी निकल चुकी है, जिसके अंदर अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, यहाँ पे एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, तो आप कैसे ले सकते हैं। इसके अलावा महिला एंड पुरुष दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों आप महिला है तो भी यहाँ पे फॉर्म भर सकती है, पुरुष है तो भी फॉर्म भर सकती है, ऑल इंडिया आवेदन भी कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों ये भर्ती ऑल इंडिया रहने वाली है, सभी राज्यों के लिए वैकेंसी रहने वाली है। इस भर्ती के अंदर एक खास बात ये रहने वाली है कि यहाँ पे जो है आपकी कोई परीक्षा नहीं रहने वाली है। यानी कि दोस्तों अगर आप इस वैकेंसी के अंदर फॉर्म भरते हैं तो आपको कोई परीक्षा देने की भी जरूरत नहीं है, बिना परीक्षा सीधी भर्ती रहने वाली है। अब दोस्तों इस भर्ती के अंदर सैलरी आपको कितनी मिलेगी, साथ ही साथ इसके अंदर आपको अप्लाई कैसे करना है, और इसकी जो अंतिम तारीख है, जो अंतिम डेट है, वो यहाँ पे क्या रहने वाली है, ये भी आपको यहाँ पे आगे वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। सरकारी अस्पताल की इस भर्ती के अंदर सिर्फ पर्ची काटने की आपको जॉब पर जो पोस्ट होती है उस पर आपको नौकरी दी जाती है, जिसके अंदर आपको सैलरी कितनी दी जाती है। फॉर्म आप भरना चाहते हो तो कैसे भर सकते हैं, फॉर्म भरने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट दस्तावेज कौन कौन से रहेंगे, इसके लिए यहाँ पे आपकी जो पात्रता है, जो योग्यता है, वो यहाँ पे क्या रहने वाली है, और यहाँ पे आयु सीमा कितनी रखी गई है। साथ ही साथ इस भर्ती की जो A to Z जानकारी है कि अंतिम तारीख से पहले आप यहाँ पे फॉर्म भरना चाहते हैं तो घर बैठे आप जिस फोन से वीडियो देख रहे हैं ना, इसी फोन से आप फॉर्म भर सकते हैं। कैसे भरना ये आपको आगे वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि यहाँ पे इस भर्ती के अंदर आप आवेदन करते हैं तो वहाँ पे जो आपको फॉर्म की फीस होती है वो यहाँ पे कितनी ली जाती है, उसके अलावा जो फॉर्म बनना है कैसे बनना है, साथ ही साथ इस भर्ती के अंदर आपकी जो यहाँ पे जैसे कि नौकरी लगती है तो आप यहाँ पे जो आपको सैलरी कितनी दी जाती है, कितने यहाँ पे कुल पद रहने वाला है और कितने पदों पर यहाँ पे वैकेंसी रहेगी, ये सारी डिटेल आपको आगे वीडियो के अंदर मिलेगी। आपको वीडियो लाइक करके दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों ये भर्ती महिला और पुरुष दोनों के लिए, आप दोनों ही इसमें ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि दोस्तों अगर आप महिला हैं पुरुष है दोनों ही यहाँ पे आवेदन करना चाहते हैं तो आसानी से नौकरी ले सकते हैं, और इसके जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके माध्यम से यहाँ पे मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ। अब दोस्तों गवर्नमेंट हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट 2025 के लिए जो पोस्ट का डिटेल है, यानी कि दोस्तों जो पोस्ट की जानकारी है वो यहाँ पे क्या रहने वाली है इसके बारे में बता दूं। यानी कि दोस्तों आपका पद कौन सा रहेगा और यहाँ पे आपको पद कितने देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पदों का नाम, यानी कि दोस्तों पद का नाम देख सकते हो, मरीजों की पर्ची काटने का आपको यहाँ पे पद जाता है जो कि आप स्क्रीन पर यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा खुद जो पद है, यानी दोस्तों कुल पद यहाँ पे जो रिक्त पद है वो यहाँ पे क्या रखे गए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 60,000 पदों पर ये वैकेंसी रहने वाली है। यानी कि दोस्तों कुल पद यहाँ पे 60,000 रहने वाले, खाली पद यहाँ पे 60,000 पदों पर ये वैकेंसी है। और इसके अंदर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास जो एजुकेशन कितना होना चाहिए, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे क्या रखा गया है। सरकारी अस्पताल भर्ती 2025 के निकाले गए पदों पर आवेदक जहां पे आवेदन करना चाहते हैं तो कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पे 10वीं पास है या फिर आप 12वीं पास है तो आसानी से यहाँ पे नौकरी ले सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे अगर आप कम से कम 10वीं पास है तो आप आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा और इस भर्ती के अंदर आप फॉर्म भरते हैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल भर्ती है, इसके अंदर आप आवेदन करना चाहते हैं तो वहां पे आप कम से कम 10वीं पास है तो आवेदन कर सकते हैं। किसी भी डिग्री की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं रहने वाली है, आप 10वीं 12वीं पास फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट 2025 में आपका जो एज का लिमिट है, जो एज का आज एज लिमिट है, यानी दोस्तों आयु सीमा है, वो यहाँ पे क्या रखी गई है। दोस्तों बेसिकली दोस्तों आप सभी को हर भर्ती के अंदर यहाँ पे जो अलग अलग एज लिमिट होती है तो इस भर्ती के अंदर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी न्यूनतम आयु है 18 वर्ष से लेकर अधिकतम 55 वर्ष, अन्य 18 से लेकर 55 वर्ष के बीच में आपकी आयु यहाँ पे पूरी होनी चाहिए, तभी आप इस भर्ती के अंदर फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग यहाँ पे पूछते हैं कि यहाँ पे हमारी आयु सीमा क्या रखी गई है, तो आपको आयु सीमा के अंदर छूट कितनी मिलती है। तो मैं उन लोगों को बता दूं अगर आप यहाँ पे 18 से लेकर यहाँ पे 35 वर्ष के बीच में आते हैं तो बहुत ही आसानी से यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे आवेदन करना चाहते हैं और आप यहाँ पे आवेदन करना चाहते हैं तो आप अगर आप SC ST OBC से आते हैं तो आपको 5 साल की छूट मिल जाती है। यानी कि दोस्तों अगर आप OBC यानी दोस्तों OBC कैटेगरी से या फिर आप जो SC या फिर जो ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको वहाँ पे जो है 5 साल की छूट दी जाती है। सरकारी नियमों के अनुसार इतना छूट का प्रावधान भी यहाँ पे रखा गया है, तो आप यहाँ पे 18 से लेकर 40 वर्ष तक आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। सरकारी नियमों के अनुसार 5 साल की छूट दी जाती है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप आवेदन करते हैं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट 2025 में आपका एप्लीकेशन का फीस है, जो फॉर्म की फीस है वो यहाँ पे क्या रखी गई है। बेसिकली दोस्तों फॉर्म फीस आपको हर भर्ती के अंदर देखने को मिल जाती है। वैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस भर्ती के अंदर आप आवेदन करते हैं
तो अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं या फिर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपकी 100 रुपये फॉर्म फीस रखी गई है। लेकिन अगर आप SC ST से आते हैं फिर आप जो महिला है तो आप बिल्कुल ही फ्री में फॉर्म भर सकती है। यानी कि दोस्तों अगर आप SC ST से आते हैं तो भी फॉर्म बिल्कुल फ्री में भर सकते हैं। अगर आप ओबीसी या फिर जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहाँ पे 100 रुपये फॉर्म फीस यहाँ पे देनी होती है। चाहे आप ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भरते हैं तो भी देना पड़ता है। ऑनलाइन माध्यम से अगर आप फॉर्म भरोगे तो जो शुल्क का भुगतान है, जो फॉर्म फीस का भुगतान है, वो आप ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से आसानी से इसका जो शुल्क का भुगतान है, यानी जो उसमें जो रुपया है उसका भुगतान आप कर सकते हैं। ये दोस्तों यहाँ पे आपको भुगतान ऑनलाइन माध्यम से ऐसे करना है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट 2025 में आपका जो सैलरी का डिटेल है, यानी कि दोस्तों आपको जो यहाँ पे सैलरी, यहाँ पे जो वेतन वो आपको कितना दिया जाता है। तो बेसिकली दोस्तों आपको सैलरी की बात करें तो यहाँ पे आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो कि इस भर्ती के अंदर आपको 12,700 से लेकर 35,400 तक सैलरी मिलती है। यानी कि दोस्तों आपको 35,000 रुपये से प्लस सैलरी मिल जाती है। यानी कि दोस्तों आपको 35,000 बहुत ज्यादा सैलरी होती है, तो यहाँ पे 35,000 तक आपको यहाँ पे आसानी से सैलरी मिल जाती है, जिसके अंदर आपको पर्ची काटने का जॉब दिया जाता है। तो ये आपके यहाँ पे सैलरी रहने वाली, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आपको 35,000 रुपये पर मंथ जो है आपको जो वेतन दिया जाता है वहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये आपका वेतन रहेगा। साथ ही अब कई सारे भाई बहन कमेंट करते थे कि हमारा सिलेक्शन कैसे होगा, परीक्षा होगी या फिर नहीं होगी। तो उन लोगों को मैं बता दूं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट 2025 का ये जो भर्ती निकला है ना, जो ये वैकेंसी निकली है ना, इसके अंदर आपका सिलेक्शन का प्रोसेस है, जो आपका यहाँ पे चयन प्रक्रिया है वो आप पे रखी गई है। वहां पे आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो कि उम्मीदवारों का जो चयन होगा वो वहां पे इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। यानी कि दोस्तों किसी भी कोई भी परीक्षा यहाँ पे नहीं होगी, आपका इंटरव्यू के आधार पर यहाँ पे जो है आपको सिलेक्शन होगा। आप इस स्क्रीन पर भी देख सकते हो, जो भी उम्मीदवार यहाँ पे आवेदन करना चाहता है वो यहाँ पे इंटरव्यू के तौर पे आसानी से फॉर्म भर सकता है। जैसे कि दोस्तों अगर आप यहाँ पे सिलेक्शन होता है, आप यहाँ पे अगर योग्य होते हैं तो जो आपका जैसे कि 8वीं, जैसे आप 10वीं पास है तो वहाँ पे जो 10वीं के अंदर जो आपके परसेंटेज बने हैं ना, उन परसेंटेजों के आधार पर आपको वहाँ पे जो है योग्यता के अनुसार आपको इसके अंदर लिया जाएगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के अंदर पास होगी तो उसके बाद आपके जो दस्तावेज सत्यापन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ये आपका जो सिलेक्शन का यहाँ पे प्रोसेस रहने वाला है, जो कि बेसिकली आप पढ़े लिखे तो आप समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट 2025 में आपका जॉब का लोकेशन क्या रहता है। कई सारे भाई बहन कमेंट करते हैं कि हम आवेदन करना चाहते हैं, हम जैसे कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, किसी भी राज्य से कमेंट करते हैं कि हम यहाँ से आवेदन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, और यहाँ पे हमारी नौकरी कहां पर लगेगी। दोस्तों ये भर्ती ऑल इंडिया जॉब है। यानी कि दोस्तों आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हो, ऑल इंडिया जॉब रहने वाली है। भारत के सभी लोग इसमें ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं और भारत में कहीं पर भी आपका जॉब लग सकता है। यानी कि दोस्तों किसी भी राज्य के अंदर आपके यहाँ पे नौकरी लग सकती है। और चाहे आप आवेदन करना चाहते हैं तो इस भर्ती के अंदर आप फॉर्म भरना चाहते हो, आप बिल्कुल ही फ्री में यहाँ पे जो 100 रुपये फॉर्म फीस देकर फॉर्म भर सकते हैं। और आप पे आप नौकरी में लगती है तो आप किसी भी राज्य के अंदर नौकरी लग सकती है। बेसिकली आपको बता दूं, अगर आप इस भर्ती के अंदर फॉर्म भरते हैं तो आपको किसी भी राज्य के अंदर नौकरी लग सकती है। चाहे आप किसी भी राज्य से आते हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ऑल इंडिया भर्ती रहने वाली है। अब दोस्तों ये आपका डाउट क्लियर होगा। अब बात कर लेते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट 2025 में आपका इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट, यानी दोस्तों महत्वपूर्ण दस्तावेज है, वो वहाँ पे कौन कौन से रहने वाले हैं। बेसिकली दोस्तों सरकारी अस्पताल के अंदर जो वहाँ पे डॉक्यूमेंट में बताने जा रहा हूं, ये डॉक्यूमेंट आप जिसके ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना चाहते हैं चाहे ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना चाहते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट छात्र के पास होना बहुत ही ज्यादा जरूरी रखा गया है। जो भी डॉक्यूमेंट मैं बता रहा हूं आपको, ये बहुत ही जरूरी रखे गए। आप स्क्रीन पर देख सकते हो। दोस्तों सबसे पहले आपके यहाँ पे स्क्रीन पर आप ध्यान दीजिएगा, आपके 10वीं का अंक तालिका प्रमाण पत्र, 12वीं का अंक तालिका प्रमाण पत्र आपका लगने वाला है। यानी कि दोस्तों 10वीं की हो चाहे 12वीं की, एक आपके पास अंक तालिका होनी चाहिए, मार्कशीट होती है वो आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा अपने राज्य में पंचायती स्तरीय आवासीय प्रमाण पत्र आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। यानी कि दोस्तों अपने राज्य में पंचायती स्तरीय आवासीय प्रमाण पत्र आपका लगने वाला है। जन्म प्रमाण पत्र होता है, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। आपके पास पैन कार्ड भी होना चाहिए, आधार कार्ड भी होना चाहिए, एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी आपके पास होना चाहिए, ईमेल आईडी और एक फोटो आपका लगने वाला है। तो ये डॉक्यूमेंट मैंने आपको जो भी बताया ये आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। कोरे कागज पर सिग्नेचर किया हुआ एक पेपर भी आपके पास होना चाहिए। यानी कि दोस्तों एक कोरा कागज लेना है, उस पर जो अपना नाम लिखते हो, जो साइन करते हो, वो आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। इसके अलावा 10वीं 12वीं का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट जो भी मैंने बताया ये आपके पास होने चाहिए, तभी आप इस भर्ती के फॉर्म भर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे आप नौकरी ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप यहाँ पे आवेदन करना चाहते हैं, यहाँ पे जो है नौकरी लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे जो भर्ती के अंदर पद निकाले गए हैं
तो यहाँ पे आप जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट 2025 में आप वहाँ पे आवेदन करना चाहते हैं, तो आवेदन कैसे करें, आवेदन तो वहाँ पे आवेदन कैसे करें इसके बारे में जानना चाहते हैं। जैसे कि दोस्तों बेसिकली दोस्तों कई सारे भाई बहन कमेंट करते हैं कि हमें जो उसको ऑफिशियल वेबसाइट नहीं मिल रही है, हम कैसे फॉर्म भरें। तो उनको बता दूं, यहाँ पे आप सरकारी अस्पताल नई भर्ती 2025 के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। आपको सिंपली इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो होती है उस पर जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। वहां से नहीं मिलता है तो मैं आपको बता दूं, आपको सरकारी अस्पताल की भर्ती का सर्च करना है। आपको गूगल पर जाकर सर्च करना, गूगल क्रोम ब्राउजर जो होता है हर किसी का बंद होता है, तो उसमें जाकर आपको सर्च करना है। पहले सर्च करना सरकारी अस्पताल ऑफिशियल वेबसाइट, इतने ही सर्च करना है सरकारी अस्पताल ऑफिशियल वेबसाइट। तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी उस पर जाकर आपको जो वहाँ पे फॉर्म भरना चाहते हो तो आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। उस वेबसाइट पर जैसे आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता है। जो नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता है उस नोटिफिकेशन के अंदर आपको जो है जैसे कि यहाँ पे नोटिफिकेशन मिलेगा उसके आप पर क्लिक कर देना। जैसे आप नोटिफिकेशन पर क्लिक करोगे तो उसके बाद इसका जो फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई का फॉर्म देखने को मिल जाएगा, वो फॉर्म भर देना। लेकिन आपको पहले नोटिफिकेशन जो दिखता है उसको आपको पढ़ना है। नोटिफिकेशन अंदर आपको इसकी अंतिम तारीख क्या रहेगी, कितने पदों पर वैकेंसी है और यहाँ पे आवेदन करना चाहते हो कैसे कर सकते हैं, तो वो सारी जानकारी आपको नोटिफिकेशन अंदर देखने को मिल जाती है। उसको आपको पढ़ लेना, ध्यान से पढ़ना है। और सरकारी अस्पताल भर्ती का जो नोटिफिकेशन होता है उसको पढ़ के आपको ऑनलाइन अप्लाई का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करके जो मैंने डॉक्यूमेंट बताए उस डॉक्यूमेंट आपको वहां पे मांगेगा, वो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कर देना, नाम फोटो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको सही तरीके से भर लेना है। उसके बाद मोबाइल नंबर भी डाल देना है, तो उसके बाद आप फॉर्म को सबमिट कर देना है। और इस प्रकार से आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप आराम से इसका जो फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप भर सकते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा।